क्या आपने कभी सोचा है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वही क्यों अक्सर सबसे गरीब रहते हैं? रिक्शे वाले, मजदूर, सफाई कर्मी, ये सब 12 से 14 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन एक इंसान लैपटॉप पर बैठकर कुछ क्लिक करता है और लाखों कमा लेता है। क्यों? क्योंकि पैसा मेहनत से नहीं, सोच से बनता है। आज हम समझेंगे इस एक लाइन के पीछे छिपा पूरा जीवन दर्शन, रिच डैड और पुअर डैड की जिंदगी से और अपने आज के भारत से। सेशन 1, 2 सोच, 2 पिता, 2 रास्ते। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने 2 तरह की सोच देखी, अपने असली पिता की और अपने दोस्त के पिता की। एक सोच कहती थी पैसे के लिए दिन रात मेहनत करो, और दूसरी कहती थी पैसे को समझो, उसे अपने लिए काम करने दो। उसका असली पिता एक स्कूल टीचर, ईमानदार थे, मेहनती थे, हर सुबह समय पर स्कूल जाते, देर रात तक बच्चों की कॉपियां चेक करते। उनका मानना था कि अच्छी पढ़ाई ही जिंदगी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। वो कहते, बेटा अच्छे नंबर लाओ, सरकारी नौकरी पाओ और जिंदगी सेट समझो, मेहनत ही सब कुछ है। दूसरी ओर उसका दोस्त था रोहित। उसके पापा एक बिजनेसमैन थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास पैसा था, वक्त था और सबसे अहम सोच थी। वो कहते, बेटा जो पैसे के पीछे भागता है वो कभी आजाद नहीं होता, पैसा तेरे पीछे भागे, ये सीख। एक दिन उस लड़के ने अपने पिता से पूछा, पापा आप रोज इतना काम करते हो, फिर भी हर महीने की 28 तारीख को परेशान क्यों हो जाते हो? पिता ने जवाब दिया, बेटा दुनिया मेहनत से चलती है और हमें मेहनत करके ही गुजारा करना है। अमीर लोग अलग किस्म के होते हैं, हमारे लिए ये सब नहीं है। उसी शाम वो रोहित के घर गया। उसके पापा ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है, बहुत सोच में लग रहे हो? उसने बोला, चाचा मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पैसे की तंगी रहती है। आप ज्यादा काम नहीं करते, फिर भी आप टेंशन में नहीं होते, ऐसा कैसे? चाचा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हारे पापा मेहनत कर रहे हैं पैसे के लिए, और मैं पैसे को मेहनत करवा रहा हूं अपने लिए। लड़का थोड़ा चौंका। मतलब? वो बोले, देखो बेटा मैं दिन रात मेहनत नहीं करता, लेकिन मैंने ऐसी चीजें बनाई हैं जो मेरे लिए कमाई करती हैं, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, कुछ शेयर, एक ऑनलाइन बिजनेस, और ये सब हर महीने मेरे लिए पैसा बनाते हैं। जब मैं सोता हूं तब भी कमाई होती है, और तुम्हारे पापा जब तक स्कूल नहीं जाते तब तक उनकी कमाई नहीं होती। यही फर्क है एसेट और जॉब में। उस दिन पहली बार उस लड़के ने समझा कि सोच का फर्क क्या होता है। वो घर लौटा तो बहुत सोच में था। अगले दिन उसने अपने पापा से पूछा, पापा आप कभी शेयर मार्केट या बिजनेस में पैसे क्यों नहीं लगाते? पिता बोले, बेटा ये सब रिस्क भरा है, हम जैसे साधारण लोगों के लिए ये नहीं है। नौकरी सुरक्षित होती है। अब उसका मन डगमगाने लगा था। एक और पापा की सुरक्षा की सोच, दूसरी ओर रोहित के पापा की आजादी की सोच। एक और मेहनत, दूसरी ओर समझदारी। एक और जिंदगी भर काम करना, दूसरी ओर कुछ साल सीखकर पैसे से काम करवाना। वो समझ चुका था असली लड़ाई पैसे की नहीं, सोच की है। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ। उस लड़के ने अपने पापा की बात मानी, एक अच्छी नौकरी की तलाश की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल भी गई। सैलरी ठीक थी, लेकिन वक्त नहीं था। सुबह 9 से रात 9, बॉस, प्रोजेक्ट्स, ईमेल्स, क्लाइंट कॉल। हर महीने की 28 तारीख फिर से वही घबराहट लेकर आती, बिल्स, किराया, खर्चे। और फिर एक दिन उसने रोहित से बात की। रोहित एक यूट्यूब चैनल चला रहा था, कुछ डिजिटल कोर्स बेचे जा रहे थे और अफिलिएट से हर महीने 50,000 रुपए कमा रहा था। लड़के ने पूछा, तू तो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं जितना मैं हूं, फिर कैसे? रोहित ने कहा, भाई मैंने वो चीज सीखी जो हमारे स्कूल कॉलेज नहीं सिखाते, फाइनेंशियल लिटरेसी। मैंने एसेट बनाना सीखा, वो चीजें जो मेरे लिए पैसे कमाती हैं, न कि सिर्फ मेरी जेब से निकालती हैं। तू हर दिन मेहनत कर रहा है किसी और के सपने पूरे करने के लिए। मैंने मेहनत की, लेकिन एसेट बनाने में अब वो मेरे लिए काम करते हैं। उस दिन लड़के को समझ आया कि अमीर बनना किस्मत या परिवार की दौलत से नहीं,
सोच से होता है। किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को देर से, लेकिन अगर तुम सिर्फ मेहनत पर टिके रहे और दिमाग से काम न लिया तो सारा जीवन सिर्फ मेहनत में चला जाएगा। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। अब मेहनत करेगा, लेकिन एसेट बनाने में। अब पैसे के लिए नहीं भागेगा, बल्कि पैसा उसके लिए काम करेगा। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, फ्रीलांसिंग सीखी, डिजिटल कोर्स तैयार किया। शुरुआत में कुछ नहीं मिला, हंसी उड़ी, परिवार ने टोका, सैलरी वाली नौकरी छोड़ रहा है, पागल हो गया है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। 6 महीने बाद उसका पहला कोर्स बिका, 499 रुपए की कमाई हुई। 1 साल में 10,000 रुपये महीने, 3 साल में नौकरी से ज्यादा कमाई। और आज वो अपने पुराने दोस्तों को जॉब छोड़ने का तरीका सिखा रहा है। मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर वो सही दिशा में ना हो तो वो सिर्फ थकावट देती है, आजादी नहीं। पैसे के पीछे भागो मत, पैसे को ऐसा बनाओ कि वो तुम्हारे पीछे भागे। रिच डैड बनने के लिए बड़ा बैंक बैलेंस नहीं, बड़ी सोच चाहिए। सेशन 2, असली अमीर कौन? एसेट वर्सेस लायबिलिटी का फर्क। तुम्हारे पास आईफोन है, बाइक है, एसी है, फिर भी तुम अमीर क्यों नहीं हो? क्योंकि तुमने वो चीजें खरीदी जो दिखती बहुत हैं, लेकिन कमाती कुछ नहीं। जब वो लड़का जिसने 2 सोचों को देखा था, पुअर डैड और रिच डैड, अपने जीवन की दिशा बदल रहा था, तो उसने अपने सीखने का अगला अध्याय शुरू किया, एसेट और लायबिलिटी का खेल। एक दिन वो फिर से रिच डैड के पास गया, कहा, अंकल, अब मैं मेहनत नहीं, समझदारी से काम करना चाहता हूं, पर एक बात समझ नहीं आती। हर कोई कहता है एसेट बना, एसेट बना, लेकिन असल में एसेट होता क्या है? अंकल मुस्कुराए, बोले, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। यही वो फर्क है जो अमीर और गरीब में सबसे बड़ा होता है। देखो, एसेट वो चीज होती है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज होती है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है, भले ही वो कितनी ही महंगी, चमकदार या स्टाइलिश क्यों ना हो। लड़का सोच में पड़ गया। मतलब मेरी ईएमआई वाली बाइक, वो एसेट नहीं है? बिल्कुल नहीं, अंकल बोले। वो एक खर्च है जो हर महीने तुम्हारे खाते से पैसा खींच रही है, इंश्योरेंस और फ्यूल मेंटेनेंस, ईएमआई, और बदले में कुछ भी कमा कर नहीं दे रही। लेकिन अगर वही बाइक तुम जोमेटो डिलीवरी या एक वीडियो ब्लॉग के लिए इस्तेमाल करते और हर महीने उससे 10,000 रुपए कमा रहे होते, तब वो एसेट बनती। एसेट कोई चीज नहीं है, वो एक नजरिया है। उस दिन पहली बार उस लड़के ने एसेट और लायबिलिटी के बीच का असली फर्क समझा कि सिर्फ चीजें रखना, उन्हें खरीद लेना अमीरी नहीं है। उनसे पैसा कमाना, वो आजादी बनाना, वो असली अमीरी है। अंकल ने टेबल पर 2 कागज निकाले। पहले पर लिखा आईफोन 14 प्रो, 1,30,000 देनदारी। दूसरे पर लिखा यूट्यूब चैनल प्लस आईफोन कैमरा, पाकियों से 1,30,000 संपत्ति। फर्क बस यही है, एक दिखावे के लिए है, एक कमाई के लिए। उस लड़के ने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मेरे पास जो चीजें हैं, क्या वो मुझे कमाने में मदद कर रही हैं या सिर्फ मेरी स्टेटस बढ़ा रही हैं? उसने देखा 80,000 रुपए की स्मार्ट टीवी है जो दिन भर नेटफ्लिक्स दिखा रही है। 1,500 रुपए का किताबों का शेल्फ खाली है। 60,000 रुपए का गेमिंग लैपटॉप है, लेकिन उससे कोई अर्निंग नहीं। 999 रुपए का ब्लॉग होस्टिंग पड़ी है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो समझ गया, वो अमीर दिखना चाह रहा था, अमीर बनना नहीं। उस दिन उसने एक लिस्ट बनाई। मेरे एसेट्स क्या हैं? एक पुराना डीएसएलआर कैमरा, थोड़ा फ्रीलांसिंग स्किल, लैपटॉप, एक आइडिया, ड्राइंग ट्यूटोरियल्स का यूट्यूब चैनल। और दूसरी लिस्ट, मेरी लायबिलिटीज क्या है? ईएमआई वाला फोन, महंगी जिम मेंबरशिप जो यूज ही नहीं होती, हर हफ्ते बाहर खाना, ओटीटी सब्सक्रिप्शन के ढेर। अगले दिन उसने कुछ बोल्ड फैसले लिए। महंगे जिम की जगह घर पर वर्कआउट शुरू किया, कुछ अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर दिए, आईफोन बेचकर मिड रेंज फोन लिया और पैसे से ट्राइपॉड प्लस माइक खरीदा। अपने डीएसएलआर से एक चैनल शुरू किया। शुरुआत में व्यूज नहीं आए, चैनल 100 सब्सक्राइबर्स भी पार नहीं कर पाया, लेकिन वो सीखता गया, थंबनेल बनाना, एसईओ करना, वॉइस ओवर देना।
3 महीने बाद पहला ब्रांड मैसेज आया, हम आपके चैनल पर 1000 रुपये का प्रमोशन करना चाहते हैं। वो बहुत खुश नहीं हुआ, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि पहली बार किसी एसेट ने काम किया। हर हफ्ते वो अपनी एसेट लिस्ट अपडेट करता। हर महीने वो एक सवाल खुद से पूछता, इस महीने मेरी कौन सी चीज ने मेरे लिए काम किया। रिच डैड ने एक बात और कही थी, लायबिलिटीज तात्कालिक खुशी देती है, एसेट तात्कालिक दर्द देते हैं, लेकिन लंबी खुशी वही देते हैं। एसेट खरीदना शुरू में बोरिंग लगता है, कोई दिखावा नहीं, कोई वाव फैक्टर नहीं, लेकिन वही 1 साल बाद 1000 रुपये का डिजिटल प्रोडक्ट बनकर 10,000 रुपये बना देता है। उसने अपने दोस्तों को देखा। एक दोस्त ने 1,50,00,000 रुपये की बाइक खरीदी EMI के साथ। दूसरे ने 30,000 रुपये से स्टॉक मार्केट सीखकर 6 महीने में 7,000 रुपये प्रति महीना की पैसिव कमाई शुरू की। किसी ने पूछा, तू इतना बोरिंग क्यों हो गया है, घूमना नहीं, पार्टी नहीं? उसने जवाब दिया, मैं फिलहाल एसेट्स बना रहा हूं। 5 साल बाद मेरी पार्टियां और घूमना कभी रुकेंगी नहीं। जब पैसे मेरे लिए काम कर रहे होंगे। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ी। पहले R1,000 महीना, फिर R3,000, फिर R10,000। उसने देखा पहले महीने की कमाई 15 मिनट में दोबारा आ गई, फिर 5 मिनट में, और एक दिन ऐसा आया कि उसे बिना काम किए 25,000 रुपये की कमाई नोटिफिकेशन में मिली। क्यों? क्योंकि उसने एसेट को सीरियसली लिया। अब वो हर चीज खरीदते समय एक सवाल पूछता, क्या ये मेरी जेब से पैसा निकालेगी या डालेगी? अगर जवाब निकालेगी था, वो नहीं लेता। अगर डालेगी था, चाहे महंगी हो, वो सोचता था इन्वेस्टमेंट है। असली अमीर वो होता है जो वो खरीदता है, जो कमाता है, न कि सिर्फ वो जो दिखता है। अमीरी कपड़ों, गैजेट्स या बाइक्स से नहीं आती, एसेट से आती है। EMI से खरीदी चीजें कभी भी तुम्हें आजादी नहीं देती, लेकिन एक सस्ता माइक्रोफोन और इंटरनेट कनेक्शन तुम्हें दुनिया के सामने ला सकता है। हर महीना कम से कम एक एसेट बनाओ, एक वीडियो, एक ब्लॉग, एक डिजिटल प्रोडक्ट। 6 महीने में फर्क दिखने लगेगा। दिखावा मत करो, निर्माण करो, पैसा बचाओ नहीं, एसेट बनाओ। सेशन 3, फाइनेंशियल लिटरेसी का जादू। पैसा संभालना सीखो। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संजो कर रखना, सही जगह लगाना और बढ़ाना, यही असली कमाल है। अब तक उस लड़के ने 2 सोचों का फर्क जाना, एसेट और लायबिलिटी के बीच का भेद समझा। लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था, अगर मैं कमाई कर भी लूं तो क्या उसे संभालना आता है? क्योंकि उसने अपने आसपास देखा था, लोगों की सैलरी बढ़ती जा रही है, पर बैंक बैलेंस वहीं का वहीं है। EMI बढ़ते जा रहे हैं, पर सेविंग्स कभी नहीं बढ़ी। लोगों को यह नहीं पता कि उनके पैसे कहां जा रहे हैं। उसने एक दिन रिच डैड से पूछा, अंकल, आप अमीर कैसे बने? कोई जादू या स्किल सीखा क्या? अंकल हंसे, बोले, मैंने पैसे को समझा। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसा कैसे काम करता है यह समझना। याद रखना बेटा, स्कूल हमें पढ़ाता है कि पैसे कमाओ, पर कोई नहीं सिखाता कि पैसे का क्या करो। रिच डैड ने उसे एक कागज पर 3 कॉलम बनवाए, इनकम, यहां से एक्सपेंसेस, वहां से एसेट्स। फिर बोले, हर महीने की कमाई को यहां लिखो, फिर खर्चों को, और फिर खुद से पूछो, क्या मेरी कोई चीज मेरे लिए कमाई कर रही है? लड़का चुप हो गया। उसके इनकम में 30,000 रुपये सैलरी थी, एक्सपेंसेस में 8,000 रुपये किराया, 5,000 रुपये EMI, 3,000 रुपये खाने पीने, 2,000 रुपये घूमना फिरना, 2,000 रुपये नेटफ्लिक्स, स्विग्गी, फोन रवे, और एसेट्स में खाली। मतलब वो दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन कोई चीज ऐसी नहीं थी जो उसके लिए काम कर रही थी। रिच डैड बोले, यहां से शुरू होता है असली खेल। पैसा कमाना नहीं, पैसा रोकना और बढ़ाना। फिर उन्होंने उसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट का छोटा सा परिचय दिया। E, एम्प्लॉई S, सेल्फ एम्प्लॉय B, बिजनेस ओनर I, इन्वेस्टर, और बताया, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड मेहनत करते हैं, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर सिस्टम और पैसे से काम करवाते हैं। अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल IQ नहीं है तो तुम जितना ज्यादा कमाओगे उतना तेजी से खो भी दोगे।
लड़के ने तब से हर दिन एक काम शुरू किया, अपने खर्चों को ट्रैक करना। शुरू शुरू में यह बड़ा बोरिंग लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने समझा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का लाइफस्टाइल है। हर दूसरे दिन 250 रुपए की कॉफी, महीने में 2000 रुपए बाहर खाना, 999 रुपए प्रतिमाह की जिम सब्सक्रिप्शन, जाया 500 रुपए इंटरनेट डेटा। जबकि वो काम के लिए नहीं था, वो समझ चुका था कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसों का रास्ता रोकना। हर रुपए को यह पूछना, तू मेरे लिए क्या कर रहा है। रिच डैड ने उसे 3 सुनहरे सिद्धांत दिए। 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब अपनी कमाई में से सबसे पहले खुद को दो। कम से कम 20% अपने एसेट या इन्वेस्टमेंट में लगाओ, चाहे कमाई कितनी भी हो। डू एक्सपेंसेस की ईएमआई मत भरो, एसेट की एसआईपी भरो। ईएमआई देना आसान लगता है, लेकिन यह तुम्हें एक इनविजिबल केज में बंद करता है। 3, पैसा अगर सीधा जेब में आता है तो सीधा बाहर भी जाता है। उसे कहीं रोकने की आदत डालो, एफडी नहीं, ग्रोथ एसेट्स में। लड़के ने एक साधारण नोटबुक बनाई, हर हफ्ते अपनी कमाई, खर्च और एसेट्स को अपडेट करता। हर महीने की आखिरी तारीख को वो खुद से सवाल करता, क्या मैंने इस महीने एक नया एसेट बनाया? क्या मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है? धीरे धीरे उसने पैसे को बांटना सीख लिया। 50% जरूरी खर्च, 20% निवेश, 20% एसेट बिल्डिंग, कोर्स, कैमरा, होस्टिंग एटसेट्रा, 10% लग्जरी, मूवीज, ट्रैवल एटसेट्रा। और जब भी उसकी कमाई बढ़ती, लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाता, एसेट बढ़ाता। लोग कहते, तू इतना कंजूस क्यों है? वो हंसता और कहता, मैं कंजूस नहीं, समझदार हूं। जो पैसे आज बचाऊंगा वो कल मेरे लिए कमाएंगे। उसने देखा जो लोग रुपये 80,000 कमाते थे, वो भी महीने के आखिर में परेशान रहते थे, और वो रुपये 25,000 कमाकर भी हर महीने कुछ निवेश करता था। क्यों? क्योंकि उसे अब पैसा चलाना आ गया था। वो अब अपने पैसे का मालिक बन गया था, गुलाम नहीं। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त को देखा, सेम कॉलेज, सेम सैलरी, लेकिन दोस्त ने नए आईफोन लिया, नई बाइक, नया नेटफ्लिक्स प्लान, और उसने एक कोर्स बना लिया था, हाउ टू स्टार्ट डिजिटल इनकम विद जीरो बजट। 499 रुपए में बेचा। पहले महीने 27 लोगों ने खरीदा। कमाई 13,473 रुपए। उसने उस दोस्त से कहा, भाई तू ईएमआई भर रहा है, मैं एसआईपी कर रहा हूं। तू हर महीने 0 से शुरू करता है, मैं हर महीने पिछले पैसे को बढ़ाता हूं। दोस्त थोड़ा हंसा, थोड़ा चुप हो गया, क्योंकि सच्चाई यही थी। पैसे की असली ताकत तब है जब वो तुम्हारे बिना भी बढ़े, और वो तभी होगा जब तुम्हारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी होगी। पैसा कमाना स्किल है, लेकिन उसे संभालना आर्ट है। फाइनेंशियल आईक्यू किसी किताब में नहीं, तुम्हारी आदतों में छिपा होता है। हर महीने की कमाई को पहले अपनी आजादी दो, फिर अपनी जरूरतें। अगर तुम अपनी इनकम को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगी, और तुम जीवन भर जूझते रहोगे। सेशन 4, नौकरी या बिजनेस? सही रास्ता क्या है? किसी और के सपनों पर काम करोगे तो तनख्वाह मिलेगी, अपने सपनों पर काम करोगे तो आजादी मिलेगी। अब तक लड़के ने एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझ लिया था, पैसा संभालना भी सीख रहा था, लेकिन दिल में एक सवाल लगातार घूम रहा था, क्या नौकरी करना सही है या कुछ अपना शुरू करना ज्यादा अच्छा है? हर दिन ऑफिस में बॉस की डांट, क्लाइंट की अर्जेंसी और 12 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना उसकी आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर रहा था। जब वो थककर वापस आता तो उसका दिमाग बस यही कहता, क्या मैं पूरी जिंदगी यही करने के लिए पैदा हुआ हूं? लेकिन फिर दूसरा डर सिर उठाता, अगर नौकरी छोड़ दी तो पैसे कहां से आएंगे? बिल कैसे भरूंगा? लोग क्या कहेंगे? एक दिन वो फिर से रिच डैड के पास गया, पूछा, अंकल क्या नौकरी करना गलत है? मैं कंफ्यूज्ड हूं। रिच डैड मुस्कुराए, बोले, नौकरी गलत नहीं है बेटा, लेकिन अगर सिर्फ नौकरी ही तुम्हारा सपना है तो वहां खतरा है। नौकरी एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन अंत नहीं। लड़का थोड़ा चौंका। मतलब जब तक तुम्हारी कमाई तुम्हारे समय पर निर्भर है तब तक तुम सच में आजाद नहीं हो। जब तक तुम्हें सुबह 9 बजे जूम खोलना पड़ता है
या बॉस को जवाब देना पड़ता है, तब तक तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, भले ही तुम्हारी सैलरी कितनी भी हो। जॉब तुम्हें कंफर्ट दे सकती है, पर फ्रीडम नहीं, और आजादी ही असली अमीरी है। रिच डैड ने एक पेपर निकाला, 2 कॉलम बनाए, नौकरी, जॉब, बिजनेस या साइड हसल, और बोले, देख बेटा, नौकरी में तनख्वाह फिक्स है, काम अनलिमिटेड। बिजनेस में शुरुआत मुश्किल होती है, पर ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। नौकरी में तुम किसी और के सिस्टम में गियर्स की तरह फंसे हो, बिजनेस में तुम खुद सिस्टम क्रिएट करते हो जो आगे चलकर तुम्हारे बिना भी चले। लड़का चुपचाप सोचने लगा, तो क्या मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए? रिच डैड बोले, नहीं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। तू नौकरी छोड़ मत, उसे फ्यूल निकाल अपनी साइड हसल के लिए। यूज योर जॉब टू बिल्ड योर ड्रीम, डोंट लेट योर जॉब किल योर ड्रीम। जब तक तुम्हारा सिस्टम रेडी ना हो जाए, तब तक तुम्हारी नौकरी तुम्हारी इन्वेस्टर है। उस दिन लड़के ने एक प्लान बनाया, दिन में 9 से 6 नौकरी, रात में 8 से 10, ड्रीम बिल्डिंग वीकेंड। पूरे दिन साइड हसल पर काम उसने खुद से एक कसम खाई, हर दिन अपनी नौकरी से कुछ पैसे निकालकर अपने बिजनेस में लगाऊंगा, और हर हफ्ते 1 घंटा सीखने में बिताऊंगा, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स। शुरुआत में बड़ा थका देने वाला था, ऑफिस के बाद दिमाग चलाना, सीखना, फोकस करना, पर वो जानता था अगर अभी नहीं झेलूंगा तो पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा। 3 महीने बाद उसका पहला फ्रीलांस क्लाइंट मिला, 2500 रुपये की वीडियो एडिटिंग की डील। वो डील उससे ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी खुद की कमाई थी, बॉस की नहीं। उस दिन उसकी आंखों में चमक थी। हर महीने वो एक नया स्किल सीखता, कैनवा, एसईओ, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम ग्रोथ। 6 महीने बाद उसका छोटा यूट्यूब चैनल एक्टिव हो गया। अफिलिएट से 1200 रुपए, एक पेड शाउट आउट 800 रुपए, महीने की कमाई 4500 रुपए। उसकी सैलरी अभी भी 35,000 रुपए थी, पर उसके अंदर अब एक आग थी कि कुछ सालों बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होगा। रिच डैड ने उसे एक लाइन दी थी, डोंट लीव योर जॉब फॉर अ ड्रीम, लेट योर ड्रीम फायर यू सो हार्ड कि तुम्हारी नौकरी तुम्हारे लिए छोटी लगे। और एक दिन ऐसा आया जब उसकी साइड हसल से 18,000 रुपये महीने की कमाई हो गई। क्लाइंट से 10,000 रुपये की एजेंसी डील, यूट्यूब से 3,000 और कोर्स से 5,000 रुपये। अब वो चॉइस के साथ जी रहा था। बॉस डांटे तो उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास प्लान बी नहीं, प्लान ए था, उसका खुद का सिस्टम। 1 साल बाद उसने नौकरी छोड़ी। लोग बोले, पागल है क्या, सिक्योरिटी नहीं रही, अब स्थिरता छोड़ दी। उसने कहा, मैंने स्टेबिलिटी नहीं छोड़ी, मैंने ग्रोथ पकड़ी है, और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी आजादी चुनी है। आज वो वही काम करता है जो उसे पसंद है, क्लाइंट को खुद चुनता है, अपने टाइम पर काम करता है, फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताता है। और अब जब कोई उससे पूछता है, भाई नौकरी और बिजनेस क्या सही है, तो वो जवाब देता है, जिंदगी की शुरुआत नौकरी से कर सकते हो, लेकिन अगर तुम वहां ही रुक गए तो तुमने अपने सपनों से समझौता कर लिया। नौकरी करो, लेकिन खुद को सिर्फ एम्प्लॉय मत बनाओ। साइड हसल से शुरुआत करो, धीरे धीरे सिस्टम खड़ा करो। जब तक तुम्हारी कमाई तुम्हारे टाइम से जुड़ी है, तब तक तुम आजाद नहीं हो। बिजनेस शुरू करना आसान नहीं है, पर एक बार चल गया तो वही तुम्हें आजादी देगा। अपना सपना किसी और की कंपनी में पूरा करने से अच्छा है खुद की एम्पायर खड़ी करो, भले छोटे कमरे से शुरू हो। सेशन 5, पैसा एक खेल है और ये गेम जीतने के लिए रूल्स समझो। स्कूल में जीतने के लिए सिलेबस याद रखना पड़ता है, लेकिन जिंदगी में जीतने के लिए पैसा चलाना आना चाहिए, क्योंकि पैसा भी एक खेल है और जो इसके रूल्स नहीं जानता वो कभी नहीं जीतता। लड़के ने अब बहुत कुछ सीख लिया था, सोच का फर्क, एसेट वर्सेस लायबिलिटी, पैसा संभालना और नौकरी से बिजनेस की ओर बढ़ना। लेकिन अब एक नई चुनौती थी। उसके पास थोड़ा पैसा आने लगा था, लेकिन अब सवाल था, इस पैसे से क्या करूं, कैसे बढ़ाऊं? क्योंकि वो जानता था कमाना आसान है, लेकिन बढ़ाना एक कला है।
और अगर पैसा समझे बिना निवेश कर दिया तो ये कला जुआ बन सकती है। एक दिन फिर वो रिच डैड से मिलने गया। पूछा, अंकल आप हमेशा कहते हो पैसा एक खेल है, पर खेल तो मैं बचपन में खेला हूं। पैसा तो सिर दर्द है। रिच डैड हंसते हुए बोले, बेटा जब तक तुम इसे सिर दर्द समझते रहोगे तब तक ये तुम्हें दबाता रहेगा, पर जिस दिन तुमने इसे खेल की तरह लिया उस दिन से ये तुम्हारे लिए खेलने लगेगा। हर खेल में 3 चीजें होती हैं, रूल्स, प्रैक्टिस, पेशेंस। पैसा भी ऐसा ही है, जो इसके नियम नहीं जानता वो मैदान में हारता ही है। फिर उन्होंने लड़के को कुछ बेसिक रूल्स समझाए। रूल 1, कंपाउंड इंटरेस्ट इज योर बेस्ट फ्रेंड। पैसा धीरे बढ़ता है, लेकिन रोज अगर उसका बीज बोओगे तो 3 से 5 साल में वो झाड़ी नहीं, पेड़ बन जाएगा। उन्होंने एक चाय के कप के बगल में कागज रखा और लिखा, 5,000 रुपए प्रतिमाह अगर 12% रिटर्न पर लगाया जाए तो 10 साल में 11 लाख रुपए प्लस 20 साल में 43 लाख प्लस 30 साल में 1 करोड़ 1 लाख। लड़का चौंक गया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इतना छोटा अमाउंट इतना बड़ा बन सकता है। रिच डैड बोले, समस्या यह है कि लोग जल्दी में हैं, पैसा कमाते ही खर्च करने भागते हैं, पर जो पेशेंस रखता है वही जीतता है। रूल 2, रिस्क समझो, डर नहीं। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है, पर वो खुद कभी उसे समझते नहीं। रिस्क उस चीज में नहीं होता जो आपने समझकर की हो। रिस्क उस अंधेरे में होता है जहां आप आंख बंद करके कदम रखते हो। तो पैसे से खेलने से पहले उसका मैदान समझो। अगर शेयर मार्केट नहीं समझ आता तो म्यूचुअल फंड से शुरू करो। अगर वो भी नहीं तो खुद का नॉलेज बेचो डिजिटल प्रोडक्ट से। लड़के ने उसी दिन अपना पहला 500 रुपए SIP में डाला। वो जानता था अभी ये छोटा है, लेकिन हर बड़ा इन्वेस्टर एक छोटे कदम से ही शुरू करता है। रूल 3, डोंट प्ले अलोन, लर्न फ्रॉम प्लेयर्स। हर सक्सेसफुल खिलाड़ी के पास एक कोच होता है। फाइनेंस में भी पॉडकास्ट सुनो, यूट्यूब वीडियो देखो, किताबें पढ़ो, और सबसे जरूरी, जो गलती हो चुकी है दूसरों से उनसे सीखो। रिच डैड ने किताबों की लिस्ट दी, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो, रिच द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और बोले, हर दिन 15 मिनट पैसा सीखने में लगाओ और 1 साल बाद तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजी से काम करेगा, संघर्ष से नहीं। लड़का अब हर खर्चे को एक चाल की तरह देखता था। अगर मैं आज ये आईफोन नहीं लूं और उसकी कीमत म्यूचुअल फंड में डालूं तो 5 साल में वही पैसा मेरी छुट्टी का टिकट बन सकता है। अब वो हर महीने एक पैसा गेम प्लान बनाता, 20% SIP, 10% इमरजेंसी फंड, 10% साइड हसल, 5% स्किल सीखने में, बाकी खर्च और जरूरत। धीरे धीरे उसके पास 2 गेम बन गए थे। गेम 1 एक्टिव इनकम, जो खुद करता था। गेम 2 पासिव इनकम, जो पैसा खुद करता था। अब वो जब भी कोई ब्रांड डील करता या कोर्स बेचता तो उस पैसे का कुछ हिस्सा निवेश करता, ताकि अगले महीने भी कुछ आता रहे, भले कुछ नया ना हो। उसे ये भी समझ आ गया कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, ये एक बोर्ड गेम की तरह है जहां हर चाल सोच समझकर चलनी होती है। एक दिन उसके एक दोस्त ने बोला, भाई तू हर चीज को गेम की तरह क्यों देखता है? उसने जवाब दिया, क्योंकि जो खेल को सीरियसली नहीं लेता वो अंत में हारता ही है, और जिंदगी का सबसे असली खेल पैसे का खेल है। आज वो लड़का महीने में 40,000 रुपए कमाता है, लेकिन 15,000 रुपए उसका पैसा खुद कमाता है। म्यूचुअल फंड्स, अफिलिएट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, स्टॉक डिविडेंड्स। अब जब वो सोता है तब भी उसके पास नोटिफिकेशन आता है, 199 रुपये प्राप्त हुए आपके कोर्स के लिए। 480 रुपये SIP निवेश सफलतापूर्वक हुआ, और हर बार वो मुस्कुराता है, मैं अब सिर्फ खेल नहीं रहा, अब मैं जीत भी रहा हूं। पैसा खेल है, पर खेलने से पहले रूल सीखो। छोटा शुरू करो, जल्दी शुरू करो और रुको मत। कंपाउंड इंटरेस्ट वक्त मांगता है, पर बदले में आजादी देता है। रिस्क तभी बड़ा बनता है जब नॉलेज छोटा होता है। सीखो फिर चलो। हर महीने पैसों से एक सोल्जर बनाओ जो तुम्हारे लिए लड़ता रहे, तुम्हारे सोने के बाद भी। सेशन 6,
मिडिल क्लास मानसिकता से निकलना क्यों जरूरी है? मिडिल क्लास होना गुनाह नहीं है, लेकिन जिंदगी भर मिडिल क्लास सोच में फंसे रहना खुद पर जुल्म है। लड़का अब काफी कुछ सीख चुका था। एसेट बनाना, पैसा संभालना, निवेश, साइड हसल, और धीरे धीरे वो फाइनेंशियल गेम को जीतने लगा था। लेकिन एक चीज थी जो हर कदम पर उसकी टांग खींच रही थी, उसकी परवरिश, उसका माहौल, उसका समाज। एक दिन वो अपने पापा के पास बैठा था। पापा बोले, बेटा 5,000 रुपये महीने एसआईपी में डाल रहा है, इतना रिस्क क्यों ले रहा है? वो पैसे बचा के एफडी कर ले। दूसरे दिन मम्मी बोली, इतना पढ़ लिख के फ्रीलांसर बन गया, सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों नहीं करता? उसका एक दोस्त बोला, तू बहुत आगे की सोचता है, ईएमआई दे, बाइक ले, लाइफ को एंजॉय कर। लड़का चुप हो गया। उसे लगने लगा, क्या मैं ही गलत हूं? तभी उसने रिच डैड से पूछा, चाचा, क्या हर कोई अमीर नहीं बन सकता? या फिर हमारी किस्मत ही ऐसी होती है, जैसे मम्मी पापा ने जिया हमें भी वैसे ही जीना है? रिच डैड मुस्कुराए, बेटा, अमीरी की सबसे बड़ी दीवार पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि वो सोच की जेल होती है, जिसमें मिडिल क्लास लोग जन्म से बंद होते हैं। मिडिल क्लास एक इनकम लेवल नहीं है, ये एक मेंटालिटी है जो कहती है रिस्क मत लो, बस नौकरी मिल जाए, क्या जरूरत है ज्यादा कमाने की? कहीं पैसा डूब गया तो? हमारे बस की नहीं है ये सब। ये मेंटालिटी हमारे दिमाग में इतनी गहराई से घुसी होती है कि हमें पता भी नहीं चलता हम खुद को रोक रहे हैं। रिच डैड ने आगे कहा, तू जितना अपने कंफर्ट जोन से चिपक कर रहेगा, उतना ही तू ग्रोथ से दूर भागेगा। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के पार होती है। उन्होंने फिर पूछा, तू याद कर, जब तूने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, लोग क्या बोले? लड़का बोला, कहां था? यह भी कोई काम है? शर्म नहीं आती कैमरे के सामने बोलते हुए? व्यूज आएंगे नहीं, टाइम वेस्ट करेगा। और जब इनकम आई तब वही लोग बोले, तेरा तो लग गया। रिच डैड हंसे। यही फर्क है मिडिल क्लास और वेल्थ माइंडसेट में। मिडिल क्लास लोग काम के बीज को हंसी में उड़ा देते हैं और बाद में दूसरों की फसल देखकर जलते हैं। इस मेंटालिटी से निकलने के लिए कुछ चीजें तोड़नी पड़ती हैं। दूसरों की वैलिडेशन की भूख, कंफर्ट जोन की लत, सेविंग में ही सेटिस्फैक्शन ढूंढना, फेलियर से डरना। लड़का अब समझ चुका था कि असली बंदिश पैसे की नहीं, मूल्य की है। जिस दिन माइंडसेट बदल गया, उसी दिन पैसा भी बदल जाएगा। अब उसने कुछ बदलाव शुरू किए। पहला, जब भी कोई बोले इतना रिस्क मत ले, वो खुद से कहता, यही तो सबसे बड़ी वजह है मुझे आगे बढ़ने की। दूसरा, फैमिली और दोस्तों की सलाह से ग्रेटिट्यूड रखता, लेकिन अपने फैसले अब खुद करता। तीसरा, नेटफ्लिक्स कम, पॉडकास्ट ज्यादा, गॉसिप कम, ग्रोथ ज्यादा, शॉपिंग कम, स्किल बिल्डिंग ज्यादा। धीरे धीरे उसका माइंड कंडीशनिंग बदलने लगी। अब वो अमेज़न पे 999 रुपये की टी शर्ट लेने से पहले सोचता, क्या इससे कुछ सीखा जा सकता है? फिर 999 रुपये में एक कोर्स खरीदता, जिसे देखकर वो आगे 9,999 रुपये कमा लेता। उसने देखा उसके साथ के कई लोग ईएमआई में बाइक, एसी और क्रेडिट कार्ड बिल्स के नीचे दबे हुए थे, और वो ईएमआई फ्री था क्योंकि उसने अपनी डिजायर्स को आज डिसिप्लिन से कंट्रोल किया था। रिच डैड ने एक पावरफुल बात कही, मिडिल क्लास सोच कहती है पहले एंजॉय कर, बाद में भुगत। वेल्थी सोच कहती है पहले मेहनत कर, बाद में एंजॉय कर, पूरी आजादी से। जब तू दूसरों से अलग सोचेगा तो पहले लोग हंसेंगे, फिर टोकेंगे, लेकिन अंत में पूछेंगे तूने किया कैसे? उस दिन लड़के ने खुद को एक वचन दिया, मैं गरीबी से नहीं डरता, मैं एवरेज बने रहने से डरता हूं। अब वो हर दिन खुद से एक सवाल पूछता, क्या आज मैंने कोई ऐसा काम किया जो मुझे मिडिल क्लास मेंटालिटी से एक कदम और दूर ले जाए? और जवाब अगर हां होता तो वो चैन की नींद सोता। आज जब लोग उसके लिए कहते हैं ये तो बहुत लकी है, इसका तो टाइम आ गया, तो वो मुस्कुराकर कहता, टाइम नहीं आया, मैंने अपनी सोच बदली और सोच ने मेरी दुनिया बदल दी। मिडिल क्लास होना बुरा नहीं, लेकिन उसी सोच में अटका रहना आपकी सबसे बड़ी हार है। कंफर्ट जोन में कोई अमीर नहीं बनता,
ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट से शुरू होती है। जो लोग हर बार बोलते हैं हमारे बस की नहीं है, वही लोग 10 साल बाद बोलते हैं काश हमने शुरू किया होता। आज एक मुश्किल फैसला लो, कल जिंदगी आसान हो जाएगी। सेशन 7, पैसिव इनकम। वो कमाई जो सोते हुए आए। तू जब तक एक्टिव रहेगा पैसा आएगा, पर जब तू थक गया, बीमार पड़ा या रुका, तब भी अगर पैसा आता रहे तभी तू असली अमीर कहलाएगा। लड़का अब काफी कुछ सीख चुका था। पैसे की समझ, निवेश, साइड हसल और मिडिल क्लास मेंटालिटी को पीछे छोड़ने का हौसला। अब उसकी जिंदगी में एक नया सवाल था जो उसने अपने नोटबुक के ऊपर बोल्ड अक्षरों में लिखा, मैं कब तक खुद काम करता रहूंगा। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि एक्टिव इनकम का मतलब है पैसे के लिए काम करना और पैसिव इनकम का मतलब है पैसे से काम करवाना। एक दिन वो थककर ऑफिस से आया, लैपटॉप खोला और सामने एक नोटिफिकेशन आया, 499 रुपए प्राप्त हुए, आपका कोर्स बिक गया। उसने न कोई प्रोमो किया था उस दिन, न ही कोई कैंपेन चलाया था, बस एक पुराना वीडियो काम कर गया था। एक पुराने एफर्ट ने आज इनकम ला दी थी। और उस दिन उसे समझ आया, पासिव इनकम वो है जो तुम्हारे काम के बिना भी आती है, लेकिन उसके लिए पहले इतना काम करना पड़ता है कि लोग कहें ये तो इजी पैसा है। अगले दिन वो रिच डैड से मिला। अंकल, ये पैसिव इनकम कैसे बनती है? सब कहते हैं सोते हुए पैसे कमाओ, पर कोई ये नहीं बताता कि ये शुरू कहां से होती है। रिच डैड ने एक गहरी बात कही, बेटा, पैसिव इनकम एक मशीन की तरह है, पर उसे बनाने में वक्त, मेहनत और कंसिस्टेंसी लगती है। लोग चाहते हैं माइक्रोवेव की तरह इंस्टेंट रिजल्ट, पर पैसिव इनकम प्रेशर कुकर है, धीरे पकती है, दम लगाती है, पर स्वाद हमेशा भारी होता है। उन्होंने फिर एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला बताया। स्टेप 1, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो बिना तुम्हारे काम के काम करे। जैसे एक यूट्यूब वीडियो, एक कोर्स, एक ई बुक, एक एफिलिएट ब्लॉग, एक इन्वेस्टमेंट प्लान। पहले काम मैनुअल होगा, पर धीरे धीरे सिस्टम बनने लगेगा। स्टेप 2, वैल्यू। 2, ट्रस्ट बिल्ड करो। लोग सिर्फ पैसे नहीं देते, लोग ट्रस्ट पर पे करते हैं। अगर तुमने पहले वैल्यू दी तो बाद में लोग आंख बंद करके खरीदेंगे। स्टेप 3, ट्रैफिक सोर्सेस बनाओ, सिस्टम तक लोगों को पहुंचाओ। सिस्टम अच्छा है पर कोई देखेगा नहीं तो कमाई नहीं आएगी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ब्लॉग, ईमेल लिस्ट, ये तुम्हारे सिस्टम की पाइपलाइंस हैं। लड़के ने उसी रात फैसला लिया, अब मैं हर हफ्ते एक ऐसा डिजिटल एसेट बनाऊंगा जो मेरी नॉन एक्टिव इनकम बनाए। पहले हफ्ते उसने कैनवा से एक फ्री ई बुक बनाई, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन 30 डेज। पीडीएफ बनाई, एक गमरोड पर अपलोड किया, प्राइस रखा ₹0, पे व्हाट यू वांट। 10 डाउनलोड हुए, 2 लोगों ने ₹50 दिए। वो खुशी से झूम उठा। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी बिना लाइव इंटरेक्शन, बिना मेहनत के दिन में उसने कमाया। अगले हफ्ते उसने उसी ई बुक को ₹99 पर कर दिया। अब 20 डाउनलोड हुए, ₹1980 की कमाई। अब उसका दिमाग काम करने लगा था। वो समझ चुका था, पैसिव इनकम या टॉक्स ही पहले मेहनत, प्लस बाद में सिस्टमैटिक सेटअप, फल्स धैर्य। उसने अब धीरे धीरे मल्टीपल एसेट्स बनाने शुरू किए। एक यूट्यूब चैनल, एवरग्रीन वीडियोस, एक कोर्स जो बार बार बिक सकता है, अफिलिएट लिंक्स, ब्लॉग पर टूल्स के कुछ पैसा, म्यूचुअल फंड्स में SIP। धीरे धीरे वो हर सुबह मोबाइल खोलता और देखता, ₹199 प्राप्त, ₹15 दिव्यांश क्रेडिट, ₹3 अफिलिएट सेल, ₹99 कोर्स सोल्ड। किसी दिन ये ₹50 होते, किसी दिन ₹2000, लेकिन हर दिन कुछ आता। उसका एक दोस्त आया और बोला, तू हर हफ्ते कुछ बना रहा है, तुझे इतना फ्री टाइम कैसे मिलता है? उसने जवाब दिया, मैं फ्री टाइम में पैसा बनाने वाली चीजें बनाता हूं और तू पैसे से फ्री टाइम खरीद रहा है। फर्क यही है। अब उसके पास 5 सक्रिय स्रोत और 4 निष्क्रिय स्रोत थे। एक्टिव से वो खर्च चलाता था, पैसिव से फ्यूचर बनाता था। अब उसने खुद को एक रूल दिया, हर हफ्ते एक नया डिजिटल एसेट बनाऊंगा, चाहे छोटा हो पर रीयूजेबल हो।
एग्जाम्पल, एक शॉर्ट वीडियो, एक एआई टूल की गाइड, एक कैनवा टेम्पलेट, एक ई बुक, एक वॉइस ओवर सैंपल पैक, एक प्री रिकॉर्डेड वेबिनार, हर बार थोड़ा ही सही पर कंपाउंड करता गया। और 6 महीने बाद जब उसका पूरा हफ्ता बेपनाह बिजी था, तब भी 12,000 रुपए की पैसिव इनकम आई। उस दिन वो रिच डैड के पास गया और कहा, अंकल, अब मैं समझ गया हूं, पैसिव इनकम वो पेड़ है जो आज छाया देता है, पर उसे 6 महीने पहले हर दिन पानी दिया गया था। रिच डैड बोले, बिल्कुल बेटा, तू अब काम करने वाला नहीं रहा, अब तू सिस्टम बनाने वाला बन चुका है। यही है अमीरों की असली पहचान। पैसिव इनकम एक मिथ नहीं है, वो एक सिस्टम है जो मेहनत मांगता है पर आजादी लौटाता है। पहले मेहनत करो एक बार, फिर कमाई हो बार बार। हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पैसिव सिस्टम्स में डालो, चाहे वो कंटेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो या ऑटोमेशन। अगर कमाने के लिए तुम्हें हर बार टाइम देना पड़ रहा है, तो तुम अब भी फाइनेंशियल गुलामी में हो। पैसिव इनकम ही असली आजादी का दरवाजा है। अब फैसला तुम्हारा है, बनना है गुलाम या मालिक। कहानी पढ़ना आसान था, अब उसे जीने का वक्त है। अंकुर, अब तक तुमने वो सब जाना जो एक मिडिल क्लास युवा को जानना चाहिए, ना सिर्फ पैसे के बारे में, बल्कि जिंदगी के उस सिस्टम के बारे में जिसे कोई स्कूल नहीं सिखाता। तुमने जाना, पैसा मेहनत से नहीं, सोच से बनता है, एसेट और लायबिलिटी में। फर्क क्या है? पैसा कमाना ही काफी नहीं, संभालना और बढ़ाना भी जरूरी है। नौकरी से शुरुआत करो, पर वहां रुकना मत। पैसे को खेल की तरह खेलो, रूल्स सीखो। सोच बदले बिना कुछ नहीं बदलेगा। पैसिव इनकम ही आजादी की असली कुंजी है, और समय सबसे कीमती करेंसी है। यूज इट लाइक अ वॉरियर। अब सवाल यह नहीं है कि तुमने कितना पढ़ा, सवाल यह है कि तुम कितना अप्लाई करोगे। तुम इस कहानी के आरव हो, और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब किताब बंद करो, लैपटॉप बंद करो और अपनी असली जिंदगी शुरू करो। हर दिन खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपने सपनों के करीब गया या दूर? क्योंकि आखिर में फर्क इससे नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा था, बल्कि इससे पड़ेगा कि तुमने कितना कंट्रोल लिया अपने सोच पर, अपने फैसलों पर और अपने समय पर। अब वक्त है मालिक बनने का।